नमस्कार। देखिए क्या है कि केंद्रीय विद्यालय का आप जानते हैं फॉर्म निकला हुआ है। 26 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप सभी इसको फिल कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताने का मतलब ये है कि अब तक का सबसे ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकला हुआ है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए कि आपका इसमें ज़रूर हो। इसीलिए कट ऑफ बता रहा हूँ। पीजीटी और पीआरटी का मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, तो टीजीटी का बाकी था। तो जो लोग भी भर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिल सकता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हम तैयारी किस बेहतर से करें कि हमारा इसमें चयन हो सके, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे आप जानते हैं। तो तैयारी जब तक बेहतर नहीं होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। तो जो लोग भी तैयारी करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले 2000 मैंने 18 का बताऊंगा, फिर 19 का बताऊंगा। यहीं पे थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि 2018 में जो था वो 150 क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। इस बार जो न्यू पैटर्न है वो 180 क्वेश्चन का है। पहले 150 था, फिर इंटरव्यू ही था 50 मार्क्स का, तो उसमें 25 तो टोटल 200 का था। बट इसका 150 का 85% लिया जाता है, और बाकी जो इंटरव्यू का था 15% लिया। टोटल 100% में ये कट ऑफ बनता है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। तो इस तरह की केंद्रीय विद्यालय का कट ऑफ बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं 2018 की, तो आप ध्यान से देखेंगे 2018 का कि जो इंग्लिश की जो कट ऑफ है अनरिजर्व का 58.06, मतलब 60% के राउंड ऑफ है। ओबीसी का आप देखेंगे 52.15 है। एससी का देखेंगे 48% है, और एसटी का देखेंगे 46.25 है। ओएच का देखेंगे 48.57 है, और वीएच का है 49 पॉइंट। तो लगभग इंग्लिश का देखेंगे टीजीटी का जो कट ऑफ है लगभग अराउंड ऑफ 60%। अगर आप करते हैं चाहे किसी भी कैटेगरी का, तो सेफ जोन में रहेंगे। हिंदी का देखते हैं 59.90। उस साल हिंदी का पेपर, जैसा कि बच्चों से बात हुआ, जो भी लोग ज्वाइंड है वो बता रहे थे थोड़ा सा मुश्किल पेपर आया था प्रीवियस ईयर, तो इसलिए थोड़ा कट ऑफ यहाँ कम देखने को आपको मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी का 55.90 है, ओबीसी का 52.93 है, एससी का। तो यहाँ पे भी देखेंगे हिंदी का थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, बट ये थोड़ा पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, इस वजह से कट ऑफ गया। ये भी डिपेंड करता है कट ऑफ पे, एक रफ आइडिया मिल जाएगा एवरी सब्जेक्ट का, आपको पढ़ने का सिस्टम मिल जाएगा। आप देखेंगे टीजीटी संस्कृत में 54.73 था, और ओबीसी में 49.67 था, एससी में 47.42 था, एसटी में हमारा कितना है 44.33, ओएच में हमारा 47.23, वीएच में हमारा 40.5 है। टीजीटी मैथ्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, पेपर का लेवल भी ठीक था, ऐसा नहीं कि बहुत इजी था बहुत मुश्किल, लेकिन करने वाला था। तो इसीलिए आप देखेंगे बाकी सब्जेक्टों में सबसे टॉप लेवल था मैथ्स का था। 61.73 था जर्नल का। ओबीसी ऑन रिजर्व का था, ओबीसी का 57.87 था, और एससी का देखेंगे 55.27। तो अगर मैथ्स का आप लोग तैयारी करते हैं तो मान के चलिए 65% अगर आप कर लेते हैं तो लगभग आप सेफ जोन में रहेंगे, चाहे किसी भी इसमें देखेंगे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय। ऐसी सोशल साइंस का देखेंगे 60.8 से 7 ऑन रिजर्व का, ओबीसी का 52.17, ये हमारा कितना है 52.27, एसटी का हमारा कितना है 48.07। सोशल साइंस में भी सेम चीज़ देखेंगे 58.10, 52.33, और इसका कितना, मतलब कहने का मतलब ये है कि 150 क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। इसका और इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे मान लीजिए 90 मार्क्स है आपका, 150 क्वेश्चन में 90 मार्क्स है, तो 90 का अगर आप देखेंगे तो 60 होता है, 60% है। 60 का 85 परसेंटेज में निकाला जाता है, 60 का 85% निकाला जाता है,
अब 50 मार्क्स का इंटरव्यू था, तो 50 मार्क्स में सपोज करिए 30 मार्क्स आया, तो इसको डिवाइड करेंगे, 60% हुआ, तो 60 का 15% निकाला जाता है, फिर ये फाइनल मेरिट बनता है केंद्रीय विद्यालय में। एवरी ईयर का प्रोसेस है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर इसी ईयर की हम बात करें, एवरी ईयर की प्रोसेस यही है कि रिटर्न में 85% लिया जाता है, इंटरव्यू का 15% लिया जाता है, इन दोनों को मिला के 100% होता है, फिर वो फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो 100% पे होता है। ये 2018 का, क्योंकि प्रीवियस जो भर्ती थी वो 2018 में आई थी, जो अब आई है 2022 में, तो आप देखेंगे 4 ईयर का गैप है, तो इस बार स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा होगी, प्लस कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा मेरिट फ्लक्चुएट हो सकता है, और पेपर भी डिपेंड करता है उसमें, बट 65% आप सब्जेक्ट में टारगेट लेते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। मतलब रिटन में आप अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, तो इंटरव्यू में बहुत लोग को डराया जाता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं है, जो लोग हिंदी मीडियम से भी हैं उनको भी वहाँ चांस मिलता है, तो डरने की बात नहीं है। पहले आप रिटन में बहुत अच्छे स्कोर कर ले जाइए, तो इंटरव्यू में अगर कम वेटेज भी रहता है, क्योंकि इसका 85% वेटेज लिया जाता है और उसका मात्र 15% लिया जाता है, तो रिटन में जितना हाई रहेगा आपका स्कोर और चांस करने का, सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, परसेंटेज केंद्रीय विद्यालय में ऐसे होता है। तो इस बार फाइट भी रहेगा, स्टूडेंट ऑफ नंबर वो भी ज़्यादा रहेंगे, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट इतना भी चेंज नहीं हुआ जितना होना चाहिए। 65% आपके लिए सेफ रहेगा। अगर अनदर कैटेगरी का तब तो क्लियर ही है, अनरिजर्व के लिए मैं बता रहा हूँ इतना, बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे देख सकते हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए। अब 2016 का बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको शो नहीं कर रहा होगा, इंग्लिश का दिखा देता हूँ। अनरिजर्व में जो आया था वो था 67 पॉइंट, देखिए 91 यहाँ पे। ओबीसी में था 58.58 और एससी में यहाँ से थोड़ा सा बड़ा था, ये देखेंगे, और एसटी में 56 था, ये देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर टीजीटी में हिंदी में देखेंगे तो आप टीजीटी हिंदी में भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। आपको जो कट ऑफ है हिंदी में 65 है, अनरिजर्व में ओबीसी में 60 है, फिर हमारा यहाँ 56 है, 59 है, 65 मैक्सिमम, बाकी थोड़ा सा इनक्रीज यहाँ। साइंस में देखिए 68 था, 65 था, 61 था, तो 65 के अराउंड आप टारगेट अगर आप ले के चलते हैं तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। ये प्रीवियस ईयर के थोड़े से पेपर का लेवल भी ठीक था, तो इसलिए थोड़ा 70 के अराउंड आप चला गया है। अगर किसी का 70 जैसे मैथ्स में गया है, आप देखेंगे यहाँ पे कि 70% है यहाँ पे मैथ्स में, अनरिजर्व में, यहाँ 66% है, यहाँ 60 है, तो ये ओबीसी के लिए ये अनरिजर्व का था, और ये हमारा एससी का था, यहाँ पे एसटी का था, 70% पे गया था। ऐसे ही आप देखेंगे टीजीटी साइंस में 68 गया था, और यहाँ पे टीजीटी पी का, तो वो दोनों का भी 68 गया था। तो इस तरह की, ये बताने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सीट का भी फ़र्क था, इस बार सीट भी इंक्रीज है, स्टूडेंट भी बढ़ेंगे, पेपर का पैटर्न भी डिपेंड करेगा, लेकिन एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल का होना चाहिए। ओके, जय हिंद। आज जाते जाते एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं, मेहनत ऐसे करना चाहिए जो आपको ठीक लगे। तो ये आप सभी के लिए, सब्र करो और शांत रहकर मेहनत जारी रखो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। ये आप सभी के लिए, मेहनत करते रहिए साइलेंट मोड में, जिस दिन आएगा कोई रिजल्ट बोलेगा आपका, तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।